हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू की है, उसी के कंटिन्यूएशन में जो चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का पॉलिनोमियल्स, उसके पॉलिनोमियल में जो भी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें पूरी डिटेल में आपको बताया था कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली होते क्या हैं और इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, बिकॉज क्योंकि ये आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो है 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है ना, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं लास्ट सेक्शन के आपके, वो दे आर बेस्ड ऑन केस स्टडी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है आपके 3 क्वेश्चन है, वैसे तो 4 उसमें एक ऑप्शन है। ठीक है ना, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें भी सब पार्ट में 3 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, 1 2 3 और 4th पार्ट में आपका ऑप्शनल होता है, एक आपको एक ही करना होता है उसमें। ठीक है ना, एक 2 मार्क्स का होगा, 1 1 एंड 2 मार्क्स। इस तरह से कोई भी 1 2 या 1 ऐसे भी आ सकता है, वो तो डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको इस पर नहीं जाना है, बल्कि इस पर जाना है कि आपको इनको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को समझना है कि है क्या और आपको कैसे हैंडल इनको करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करते हुए, सो दैट मिनिमम टाइम में आपको आपके जो 12 मार्क्स हैं वो कम से कम सिक्योर हो जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको क्या है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो जो चैप्टर 1 पर बेस्ड जो वीडियो थी वो देख ली होगी। नहीं देखी है तो आप उस पर जरूर देखें उसको। ठीक है ना, तो इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के आगे हम कंटिन्यूएशन में सारे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, इसकी भी वीडियो बनती रहेगी। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उससे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हैं और देखते हैं और कुछ फ़ायदा होता है तो आप शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। ठीक है ना, और वीडियो में अगर आप चैनल में अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक आपको बताता हूँ कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में केस स्टडी होते क्या है। ठीक है ना, केस स्टडी का मतलब होता है इट इज जस्ट एक इंसिडेंट है, एक क्या है, एक सिनेरियो है, एक कॉन्सेप्ट है, थीम है, जिसमें बेस्ड आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक आपको कॉन्सेप्ट दिया होगा, एक पैराग्राफ दिया होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है, इट इज द जस्ट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट आपने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, उसके किसी कॉन्सेप्ट का हमारे यहाँ यूज हो रहा होगा कि डेली लाइफ में हम उसको कैसे यूज करेंगे। जैसे कि आप इंग्लिश और हिंदी में जानते हैं, अनसीन पैसेज का आंसर देना जानते हैं, बहुत सालों से आप देते हैं। ठीक है ना, तो हर बार आपको एग्जाम में आप क्लास में भी प्रैक्टिस करते हैं, अनसीन पैसेज होता है, उसके बेस पर आप पढ़ते हैं, फिर उसको उसके बेस पर जो क्वेश्चन होते हैं वही आंसर आप करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे मैथ्स में क्या है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। एक केस मतलब एक कोई आपको एक कोई थीम दी हुई है। ठीक है ना, कोई एक दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, एक घटना कोई दी हुई है आपको, उस पर बेस्ड आपको कुछ डेटा दिया हुआ। आपको पढ़ते पढ़ते क्या करना है, उस डेटा को नोट कर लेना है। आप नोट कर लेते रहिए और फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा है मैनी टाइम्स आई हैव सीन दिस फैक्ट दैट यू, जो कुछ क्वेश्चन ना, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस थीम पे या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते ही नहीं है, मतलब दे कैन बी आंसर्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट इवन गोइंग टू द पैराग्राफ। ऐसा भी होता है, फिर भी still you have to study the paragraph carefully, very carefully, right, and note down all the details, all the information given in the paragraph first of all, so that you no need to go again and again to the paragraph। ठीक है ना, तो आपको नोट करते रहना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो हम आपके जो पॉलिनोमियल्स पर जो क्वेश्चन एक मैंने तैयार किया हुआ है। ठीक है ना, पैराग्राफ। तो देखो पहले तो थीम पढ़ते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थीम पर जाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन थीम क्या है, द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप्स व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पैराबोलिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पैराबोलिक आर्च is an arch in the shape of a parabola. In structures, their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms। ठीक है, तो ये कहता है कि जो कुछ शेप्स दिए हैं तो आप लोगों को, ये जस्ट आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है ना, ग्राफ अगर खींचेंगे, ये कहता है कि बेसिकली क्या है, अगर आप क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल होता है आपके पास, इफ यू हैव, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, इफ यू हैव ax² प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग में इसको इक्वेशन का ग्राफ खींचता हूं तो हमें जो मिलता है वो ग्राफ कैसा मिलता है, दैट इज अ पैराबोलिक। क्या शेप मिलता है वैसा, आइदर यू गेट शेप लाइक दिस
और यू गेट शेप लाइक दिस। तो दीज ऑल शेप्स आर, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये शेप्स क्या हैं, दीज आर और पैराबोलिक। यही एग्जांपल में आपको दिया हुआ जो फिगर्स में कि प्रैक्टिकल लाइफ में पैराबोला का कहाँ कहाँ यूज होता है। दीज आर द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब आपको ये तो आपको समझ में आ गया, ये ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है ना। इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, आर्क में। आर्क जो होते हैं वो भी पैराबोलिक शेप में होते हैं, ठीक है ना। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है। अब नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। इट सेज, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो। इफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax square plus bx plus c a is a non-zero and real number and b and c are any real number, is it true? अच्छा, ठीक है। इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये कहता है इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर, देखो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच, ये कहता है abc बिलोंग्स टू r, मतलब abc क्या है, रियल नंबर्स हैं, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ऐसा जरूरी यही है, इज इट ट्रू, ये आपको बताना है, ठीक है ना। आपको बताना है वेदर टेल, यू हैव टू टेल वेदर दिस फैक्ट इज ट्रू और नॉट, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। इफ इन दिस केस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c क्या होते हैं, रियल नंबर तो होते ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम तीनों रियल नंबर है, 0 भी तो रियल नंबर है। बट एक एडिशनल कंडीशन भी होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, a 0 हो जाए तो इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 है, इसका मतलब x स्क्वायर फैक्टर 0 हो जाएगा। इट मींस इट विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल, इन दैट केस इट विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमारे को क्या चाहिए, हमको तो चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू मस्ट हैव a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इट मींस इट इज ट्रू। तो ये क्या है, ये इट्स ट्रू। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, यस द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नाउ कम टू सेकंड। सेकंड में क्या पूछता है आपसे, सेकंड में पूछता है इफ c and 1 by alpha and 1 by alpha are zeros of the quadratic polynomial 2x square minus x plus 8x। क्या है, अल्फा एंड 1 by alpha, दो जीरो दिए हुए हैं, ठीक है। आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k, ठीक है। ये इसके जीरोज हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो ये क्या है, इसके जीरोज हैं। अब आपने रिलेशन थ्योरी में पढ़ा था, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। वो क्या था, इफ द सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये सम ऑफ द रूट्स है बेसिकली। अल्फा बीटा, अल्फा में बीटा लिखते हैं, बीटा बेसिकली आपको 1 बाय अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इट इज व्हाट, इट इज योर c बाई a, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो आप क्या लगाओगे, अल्फा इंटू इसमें रख लीजिए, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, c की जगह क्या है बेटा, c इज द कांस्टेंट टर्म, इट इज योर 8k डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x square, it is 2, so this implies 2 4s are this, so this implies k is equal to 1 by 4, this is your answer। सेकंड का आंसर आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो k is equal to 1 by 4। अब आप याद ये ध्यान देना कि इस बार जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, वो कैसे आएंगे, वो ऑप्शनल नहीं होंगे, ठीक है ना, एमसीक्यूज टाइप में नहीं हो, आपको आंसर लिखना है, निकालना है आपको, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। ऑप्शन ये नहीं कि चारों में से एक आपको कोई चूज करना है, ठीक है ना। इस बार ये नया पैटर्न है, आप लोगों ने वो देख लिया होगा सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसका आप जो थर्ड पार्ट देखो, एट हाउ मेनी पॉइंट्स डज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो जो है ये आपको पता करना है कि ये एक्स एक्स को कितने पॉइंट्स पे काटेगा। एक्स एक्स पे कितने पॉइंट को काटेगा मतलब वही तो हमारे किसी ग्राफ के अगर क्या होता था, हमने आपने अगर ग्राफिकल एनालिसिस में देखा होगा, अगर कोई क्या होता था, कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्स को जितने पॉइंट्स पर काटता है वो उसी जो पॉलिनोमियल जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं हम, कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर एक्स एक्स को जितने पॉइंट्स पर काटता है वही तो उसके जीरोज होते हैं, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर पता करना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन आपके पास बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल वो पी एक्स है, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है ना। आपको ये पता करना है कि दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन इस एक्स एक्स को कितने पॉइंट्स पर काटेगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का मतलब ये हो गया कि एक्स एक्स को काटने का मतलब अगर y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू मान लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो y इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हो गया जीरो, यानी एक्स एक्स को कहां काटेगा वो कर्व, जब y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, जब y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो अगर है, यहां से देखो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस वन, तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर रूट, जो तो इम्पॉसिबल है, ये तो क्या है, ये तो नॉट रियल नंबर, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का आप नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, यहीं से आप समझ जाओगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन मींस किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। आप लिखेंगे तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। There is, it is your third part. There does not exist any x which satisfy any real x, ठीक है, which satisfy एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स क्या, इट मीन्स इट विल नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक्स की कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, ठीक है ना, जिसके लिए ये क्वेश्चन जीरो हो जाए, जिसके लिए y की वैल्यू जीरो हो जाए, ये बेसिकली y है, ठीक है ना। x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए क्या हो जाए, y जीरो हो जाए, यानी एक्स एक्स को काट ले कोई, ठीक है ना। y जीरो कब होगा, y जीरो तब होगा जब वो एक्स एक्स को कटिंग जहां पर कटेगा, ठीक है ना। एक्स एक्स में सारे y की वैल्यू जीरो होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इट मीन्स आप क्या लिखोगे, आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देना है कि कितने पॉइंट पर काट रहा है। इट मीन्स इट विल नॉट कट, इट मीन्स द ग्राफ will not touch or intersect the x axis। समझ में आया, ऐसे आप इसको आंसर करोगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चले, क्वेश्चन नंबर आपका इसका जो और पार्ट है, और पार्ट में कहता है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज माइनस पी, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। इसका जो और पार्ट है वो क्या है, सम ऑफ द जीरो इज माइनस है पी है, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है क्या है, जीरो इज माइनस पी एंड प्रोडक्ट इज माइनस वन बाई पी। प्रोडक्ट कितना है, माइनस वन बाई पी। देन फाइंड द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। अब आप जानते हैं आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर आपका सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अगर दिया होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना आपके लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। आपको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है, के टाइम्स, ठीक है ना, के लिखते हैं, के का क्यों लिखते हैं आपको पता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज माइनस माइनस पी इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज माइनस वन बाई पी, ये तो होता है, ठीक है ना।
तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है k टाइम्स सम ऑफ x और k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस, इसको यहाँ पर आप ब्रैकेट में रख लो, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, k एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1/-1/p, ठीक है ना। k इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते, इसका जो पैराग्राफ दिया वो पढ़ लेते हैं। बास्केटबॉल एंड सुकर आर प्लेड विथ अ स्फेरिकल बॉल, ठीक है, ये तो सबको पता है। इवन दो एन एथलीट, ये क्या है, ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स, और बास्केटबॉल प्लेयर यूजेज हिज आर्म, हिज हैंड्स, एंड अ सोकर प्लेयर यूजेज हिज फीट, ठीक है। आप फीट से खेलते हैं सोकर को और बास्केटबॉल को हैंड से खेलते हैं, ठीक है ना। यूजुअली सोकर इज प्लेड आउटडोर्स ऑन अ लार्ज फील्ड एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इनडोर ऑन अ कोर्ट मेड आउट ऑफ वुड, ठीक है। द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस्ट ऑफ सुकर बॉल एंड बास्केटबॉल इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगेन आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ उसको और कहाँ कहाँ हमसे, जैसे आप अगर आप क्या करते हैं, जैसे बास्केटबॉल खेलते हैं, यहाँ से आपने बास्केटबॉल यहाँ से इसको फेंका और आपको पॉकेट में डालने होते हैं, तो ये जो बॉल का जो आपका ग्राफ है, जो पाथ है, वो कैसा होता है, पैराबोलिक। इन द सेम वे अगर आप फुटबॉल जब खेलते हैं, फुटबॉल को जब यहाँ से किक मारी जाती है तो यहाँ तक ऐसे जाता है, तो इट दिस पाथ इज ऑल्सो पैराबोलिक। मीन्स दीज आर सम एग्जाम्पल वेयर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वी सी द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर आप ये सारे ग्राफ क्या हैं, पैराबोलिक हैं, और एक्चुअली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिलती है, हमेशा एक पैराबोलिक शेप ही मिलती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपको यूसेज दे रखा है कि कहाँ कहाँ हम इसको ये हम यूज कर सकते हैं, इसको यूज होता है, ठीक है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर उसके फर्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में कहता है, फर्स्ट पार्ट सेज व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड सोन अबव, ठीक है ना। तो आपको क्लियरली आपको दिया हुआ तो पाथ कैसा है, पैराबोलिक। तो आप सीधे से लिखोगे, तो ये तो डिस्कस कर रहे थे हम, द पाथ सोन अबव इज पैराबोलिक। कैसे है ये शेप, पैराबोलिक शेप। इनको पैराबोलिक कैसे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे, या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अभी आपको इतना ही जानने की जरूरत है, पैराबोला तो खैर बहुत कुछ एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेसन है, ठीक है। अभी इस शेप को आप समझोगे पैराबोलिक है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड इफ ए इज ग्रेटर देन 0, इज इट ट्रू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो, अगर आपके पास जो सेकंड पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, इफ ये आपने पढ़ा भी होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपके पास एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, और कैसे हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, डिपेंडिंग, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ ए। इफ ए इज पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा होता है, ओपन अपवर्ड्स, यानी ग्राफ कैसे खुलता है, ऊपर को, ठीक है ना। इफ ए इज नेगेटिव तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, ये ओपन डाउनवर्ड्स होता है। कैसे खुलता है, नीचे को खुलता है ग्राफ, ठीक है ना, ओपन डाउनवर्ड्स। तो इसमें क्या है, दिस इज द केस ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, राइट, यानी ए पॉजिटिव है। दिस इज द केस ऑफ, ऐसे यहां पर लिख देता हूं, ये कब है, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, मतलब ए पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये कब है, व्हेन ए इज नेगेटिव, मतलब ए इज लेस देन 0। ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान देना। तो कोफिशिएंट, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन द ग्राफ विल टेक दिस शेप, parabolic shape like this, and if graph a is less than 0, a is negative, the graph will take this shape, right, it is opening downwards, right.
कम टू नेक्स्ट, थर्ड पार्ट क्या है? इन द ग्राफ गिवन बिलो हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ये ग्राफ इज लाइक दिस। कैसा है ये ग्राफ? ऐसे ही दिया ना, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे है, ये आपका एक्स एक्सेस है, ठीक है, एक्स एक्स डैश एंड वाई डैश, ये ओरिजिन है आपका। ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ आपको, राइट। आपसे पूछ रहा है कि ये द ग्राफ इन द ग्राफ गिवन बिलो हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। अब आप जानते हैं जीरोज निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है? हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्स को कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काट रहा है, ठीक है ना। ठीक है, जितने पॉइंट्स पर काटेगा एक्स उतने ही उस ग्राफ के क्या होंगे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, ठीक है ना। ये हमें पता है बेसिक फैक्ट। तो यहाँ पर देखते हैं ये ग्राफ जो है, जो दिया हुआ है आपको, ये कितने पॉइंट्स पर काट रहा है एक्स एक्स को? 2 पॉइंट्स पे। सो जो थर्ड पॉइंट होगा, सो सिंस क्या लिखोगे आप? सिंस द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर काट रहा है? 2 पॉइंट्स। सो द पॉलिनोमियल हैज, यानी कौन सा पॉलिनोमियल? जिसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये ग्राफ खींचा गया है। सो द पॉलिनोमियल हैज 2 zeros। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो कितने होंगे पॉलिनोमियल के? 2 जीरो हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको आंसर करेंगे। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, इसका और पार्ट, सॉरी थर्ड तो हो गया, इसका कम टू और पार्ट। और पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे? और पार्ट में पूछ रहा है व्हाट आर द 3 zeros इन द फिगर गिवन अबव। 3 नहीं, इसमें 2 ही होंगे, 3 तो होंगे नहीं, तो इट इज 3 मिस प्रिंट। कितने होंगे इसमें? 2 ही हैं। तो व्हाट आर द 2 zeros आप मांगते हो। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द 2 zeros, ठीक है ना, 3 तो होंगे नहीं, तो व्हाट आर द 2 zeros। तो 2 zeros कौन से होंगे? अब आपने ये तो निकाल दिया कि क्या है, कि कितने जीरोज होंगे। कितने जीरोज कैसे होंगे, कैसे पता चला आपको? सिर्फ आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, इससे तो आपको सिर्फ ये पता चला कि कितने जीरोज होंगे। लेकिन एक्चुअल में वो जीरोज क्या होंगे? वो क्या होंगे? वो वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी इसमें, जो जहां पर काट रहा है, यानी ये क्या काट रहा है यहाँ पर, कितने पर? आप ग्राफ में देखो, तो आपको जो ये फिगर पर एक्स एक्स को जो काट रहा है, किस पर काट रहा है? -2 एंड 3 पर काट रहा है। किस पर काट रहा है? इट इज योर -2, ये कितना है? 3। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स एक्स को ये ग्राफ कहां पर काट रहा है? -2 पे, और एक्स एक्स को कहां पर काट रहा है? 3 पे। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 तो होंगे। कौन से होंगे? जहां पर जो वैल्यू एक्स की है, जहां पर काट रहा है, क्या होंगी? -2 एंड x इज इक्वल टू 3। ये आपके आंसर हो, जहां पर काट रहा है वो वैल्यू आपकी क्या होती है? जीरोज होती है, ठीक है ना। तो -2 और 3 जो है इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो जीरोज होंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अगर आप घबराने की बात नहीं है, दे आर वेरी इजी और सिंपल लाइक क्वेश्चन वैसे ही जैसे आपके और एमसीक्यू या और क्वेश्चन होते हैं। बस आपको सिर्फ एक थीम बेस्ड जो दी होती है उस पर बेस आपको आंसर करने होते हैं, ठीक है ना।